देखो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम लोग चौथा जो लास्ट हम लोग को बचा हुआ है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसा कि जितना भी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े, चाहे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़े, चाहे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़े या फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सभी में डायरेक्टली टॉपिक्स में पहुंचने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे चीज़ों को जानना पड़ रहा था, जैसे कि वेपर प्रेशर क्या था, बॉइलिंग पॉइंट क्या था, उसी के बाद हम लोग देखे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या था। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लोग उस टॉपिक को विस्तार से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लोग बचपन में आते हैं, ठीक है। बचपन में आने का मतलब है, जैसे मान के चलो दो को हम लोग कंटेनर बना लेते हैं, इसी प्रकार से दो को डब्बा हम लोग बना लिए, ठीक है। अब इस प्रकार का डब्बा है, अब बीच में हम कुछ मान के चलो लगा दिए पाइप वगैरह। अब यहाँ पे एक हम लोग कस दिए, जैसे कि उसको रोकने के लिए, जैसे मान के चलो कुछ भी यहाँ पे सेट कर दिए वैसा नट टाइप से, जिससे हम लोग को क्या हो कि इन लोग के बीच में जो भी हम लोग को सब्सटेंस रहेगा एक दूसरे में इधर उधर जाएगा नहीं। क्लियर है। अभी यहाँ पे हम लोग बंद किए हुए हैं। अभी क्या है कि इन लोग में हम सॉल्यूशन डालते हैं, कुछ भी लिक्विड रहे, सॉल्यूशन कुछ भी हम लोग डाल दो, चाहे सॉल्वेंट ही क्यों ना रहे। तो अभी मान के चलो यहाँ पर कुछ हम लोग मिक्स किए हुए हैं सॉल्यूशन, मान के चलो, ठीक है। इस प्रकार से इसमें भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन है सो हम मिक्स कर देते हैं। अभी क्या लगता है, जैसे इसमें तो इधर हम लोग को आ गया होगा, क्रॉस नहीं हो रहा होगा, इसी तरह से यहाँ पर भी आया होगा लेकिन इधर क्रॉस हो नहीं रहा होगा। क्या लगता है कि जैसे ये जो हम लोग यहाँ पे नट वगैरह जो भी रहेगा यहाँ पे जो हम लोग को बंद किया हुआ है, उसको जैसे हम लोग उठा देंगे, जैसे मतलब ये पाइप को हम लोग खोलेंगे, क्या लगता है किधर वाला जाएगा। जैसे मान के चलो हम लोग इसको मान लेते हैं ए, कंटेनर ए, और इसको मान लेते हैं कंटेनर बी। तुमको क्या लगता है, जैसे मान के चलो पानी ही दोनों तरफ भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी। क्या लगता है कि अगर इसको हम लोग ओपन कर देंगे तो किधर से किधर जाएगा, बी से ए तरफ फ्लो होगा कि ए से बी तरफ फ्लो होगा, ए से बी तरफ। क्योंकि सर ये सब तो हम लोग बचपन से जानते थे कि जो ऊंचा रहेगा, जिसका ऊंचाई हम लोग को ज्यादा रहेगा, हाइट ज्यादा रहेगा, और जिसका हाइट कम रहेगा तुरंत हायर से कहाँ जाना स्टार्ट हो जाएगा, लोअर में। तो उसी प्रकार से अभी भी कुछ भी, चाहे हम लोग को कोई भी यहाँ पे प्रेशर की बात करें, कुछ भी जैसे गैस वगैरह, चाहे कुछ भी रहेगा, जो हम लोग को हायर से कहाँ जाता हो, लोअर की तरफ हम लोग को जाता हो। हालांकि अभी हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हम लोग कंसंट्रेशन की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है कि जिसका हायर कंसंट्रेशन रहेगा और जिधर क्या रहेगा, लोअर कंसंट्रेशन, तो हम लोग को क्या होगा, हायर से किधर हम लोग को फ्लो होने लगेगा, लोअर में। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो हम लोग को क्या हो कि जो हायर रहेगा और जिधर हम लोग को लोअर रहेगा, तो उसका फ्लो किधर से होगा, हायर से लोअर की तरफ। अगर यहाँ पे हम लोग गैस वगैरह की भी बात करते हैं तो बताओ किधर जाता, वॉल्यूम वगैरह की भी बात करते हैं तो हम लोग को पता चलता है सर हायर से किधर जाएगा, वो लोअर की तरफ। क्यों? क्योंकि उन लोग जाकर के इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना चाहेगा। जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ये इधर से इधर हम लोग को फ्लो होते रहेगा। तो होता क्या है, कोई भी सब्सटेंस हायर से लोअर की तरफ फ्लो होना, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम लोग को टॉपिक को जानना है, क्या है, तो द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट कहां से, हायर कंसंट्रेशन से कहां पे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो अगर उस तरह का फ्लो हो रहा है, उस तरह का मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, एक स्पेशल तरह का यहां पे बाउंड्री हम लोग यहां पे लगाना स्टार्ट करेंगे, जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन। और जो मेम्ब्रेन रहेगा वो स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन रहेगा, जिसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो थोड़ा बायोलॉजी वाला थोड़ा सुना होगा, जब पादप वगैरह के बारे में पढ़ रहा होगा तो वहाँ पर भी, क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर भी मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल है सो मेम्ब्रेन हम लोग यूज करते हैं। आखिर वो मेम्ब्रेन का यूज क्यों करते हैं, उसके कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मेम्ब्रेन होता क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है। तो देखो, द मेम्ब्रेन थ्रू विच द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन पास ओनली एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कांट पास। कहने का मतलब है ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ये एक तरह का मेम्ब्रेन होता है। एक तरह से, जैसे देखो मेम्ब्रेन कहने का मतलब सर ये जो होता है ना, एक छन्नी जैसा काम करता है। जैसे चाय छानते हो, अरे छानते हो ना, आटा चालते हो, तो उसमें जो भी हम लोग को छन्नी रहता है, तो हम लोग को होता है क्या सर, स्ट्रक्चर हम लोग को इस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम लोग को जाली लगा हुआ रहता है,
जाली लगा हुआ रहता है, जिससे हम लोग को सर जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स रहता है वो हम लोग को क्या होता है, छना जाता है, वही ना होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये भी एक तरह का क्या है, छन्नी का ही काम करेगा। लेकिन इसमें हम लोग जाली जाली को देखते हैं तो हम लोग देख भी पाते हैं, लेकिन इसका जो जाली रहेगा, जो छिद्र रहेगा, वो हम लोग को दिखेगा नहीं। मतलब इसका इतना छोटा रहता है, इतना छोटा रहता है हम लोग को दिखाई नहीं देगा। और इसमें आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन हम लोग यूज करते हैं, जिसका नाम क्या होता है, तो सेलोफेन शीट होता है। ये कुछ नहीं, एक हम लोग को पेपर के जैसा ही होता है। जैसे कॉपी का पेज हम लोग फाड़ेंगे ना, पूरा एकदम वैसा ही मिलेगा। जैसे कभी अगर जीवन में, हालांकि आगे चल करके साइंस पढ़ोगे तो लैब में काम करना ही पड़ेगा, अगर लैब में जाने का मौका मिला तो वहाँ पर भी हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, किसी चीज़ को छानते हैं, तो छानने के लिए हम लोग को एसपीएम दिया जाता है। क्या चीज़ दिया जाता है, एसपीएम। और जो एसपीएम रहता है वो हम लोग को ऐसा नहीं कि नेचुरल लेते हैं, हम लोग कैसा लेते हैं, आर्टिफिशियल। और जो आर्टिफिशियल रहता है, ये जो हम लोग को है, ये हम लोग एक पेज के जैसा रहता है, और उसमें जैसे हम लोग डालेंगे तो उसमें भी हम लोग को क्या होगा, कुछ पार्टिकल ऊपर रह जाएगा, कुछ पार्टिकल हम लोग को नीचे चल जाएगा। तो आखिर क्या होता है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसपीएम। तो एसपीएम एक तरह का जाली है, एक तरह का क्या है, जाली, कहने मतलब एक तरह से छन्नी जैसा हम लोग को काम करेगा। तो ये एक तरह का मेम्ब्रेन है जो क्या करता है, अगर इसके ऊपर कोई भी सॉल्यूशन को हम लोग डालते हैं, क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई भी अगर हम लोग सॉल्यूशन को डालते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन पास होगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पास होगा, उसके थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कभी भी पास नहीं होगा। जैसे कि कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग चाय बनाएं, हम लोग क्या बनाएं, चाय, ठीक है। चाय जब बनाते हैं तो इसको बनाने के बाद हम लोग फिर से छन्नी में छानते हैं, जैसे छानते हैं। अब बताओ इसमें कौन कौन पास होता है और कौन कौन पास नहीं होता है, सॉल्यूट भी पास हो जाता है। कहने का मतलब चीनी उनी सब पास हो जाता है इसमें। देखो चीनी भी चल जाता है, पानी भी चल जाता है, मतलब जिस तरह का वहाँ पे रहता है। सिर्फ हम लोग को छनाता क्या है सर, तो जो हम लोग को चाय पत्ती वगैरह रहता है सो हम लोग को क्या होता है, छनाता है। उसी प्रकार से जब हम लोग बनाते हैं अभी सॉल्यूशन, अभी हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। तो सर सॉल्यूशन में हम लोग दोनों चीज रहता है, सॉल्वेंट भी रहता है और क्या रहता है, सॉल्यूट। लेकिन अगर इसको हम लोग छन्नी में छानने जाएंगे तो पता चलेगा दोनों पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों को दोनों। क्या वहां पे देखते हो कि अगर ये दोनों को मान के चलो, हम लोग वहां पे चीनी मिला दिए, शुगर, और उसी में हम लोग मिला दिए वाटर, ठीक है। अब ये हम लोग का एक घोल बन गया। क्या इसको हम लोग छन्नी में, चाहे चाय वाला छानने वाला लो, चाहे कोई भी छन्नी ले लो, क्या वहां पे चीनी को अलग कर पाओगे, क्या पॉसिबल है, नहीं। लेकिन वही अगर इसको हम लोग एसपीएम में डालते हैं, कहाँ डालते हैं, एसपीएम में। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे वाटर और नमक ले लेते हैं, NaCl ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, वाटर। अगर इस सॉल्यूशन को अगर यदि हम लोग गुजारते हैं एसपीएम के थ्रू, किसके थ्रू गुजारते हैं, एसपीएम के थ्रू, अगर इसको हम लोग पास करने जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन पास होगा, पानी पास होगा। ये जो नमक का पार्टिकल्स होगा ये कभी भी पास होगा नहीं। अब तुम लोग सोच लो कि जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं क्या नमक पता भी चलता है, अब समझ लो उसका कितना छोटा छोटा पार्टिकल होता है, जिसे उससे भी क्या कर लेता है, ये छान के अलग कर देता है। तो कभी भी जब हम लोग लैब वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को प्योर फॉर्म में सब चीज़ को चाहिए। कैसा चाहिए, प्योर फॉर्म में। तो उसमें तो छोटा छोटा बहुत ही गंदगी वगैरह रहता है, बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता है, तो वो सभी को छानने के लिए हम लोग यहाँ पे एसपीएम का यूज करते हैं, जो हम लोग आर्टिफिशियल होता है। ये सब हम लोग ऐसा नहीं कि जो जानवर इस सब के अंदर मेम्ब्रेन पाया जाता है उसको भी लोग छान दिए, अरे उसको निकालने पाओगे क्या। जैसा हम लोग के भी बॉडी में क्या है, मेम्ब्रेन है, पेड़ पौधा में भी क्या है, मेम्ब्रेन है। उसी तरह से भी एक लैब एग्जांपल समझ लो, अंडा में भी मेम्ब्रेन होता है। अंडा में मेम्ब्रेन कैसे होता है, तुम लोग जा करके देखोगे। अब ऐसा नहीं कि लोगे अंडा और उसको फोड़ करके देखोगे, डायरेक्ट ऐसा नहीं। उसको अंडा को लोगे, उसको बॉयल करोगे। क्या करोगे, बॉयल करते हो तो इसको देखते हो ऊपर वाला परत जैसे हटाते हो, एक झिल्ली मतलब हल्का व्हाइट कलर करके इसमें लटका हुआ रहता है कि नहीं रहता। तो जो व्हाइट कलर के जो सबसे पतला जो झिल्ली दिखता है उसी को बोलते हैं एसपीएम। उसको क्या बोलते हैं, एसपीएम। जो अभी बात कर रहे थे इसके बारे में कि जो सेलोफेन रहता है शीट, जो हम लोग को क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करता है, सॉल्यूट को कभी पास नहीं करता है। वही काम कौन करता है, जो अंडा के अंदर जो झिल्ली पाया जाता है वो भी किसके जैसा काम करता है, एसपीएम के जैसा। अगर उसमें भी हम लोग ये सब अगर प्रैक्टिकल करके देखोगे कि नमक और पानी का घोल जो उसमें रहेगा उसमें डाल करके देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन पास होगा, पानी। उसमें कौन पास नहीं होगा, नमक। लेकिन वो इतना पतला होता है कि उसका जैसे यूज करने जाएंगे पता चलेगा टूट के खत्म हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए उसका हम लोग डायरेक्टली अगर सोचेंगे यूज करना तो यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जो यूज करते हैं लैब में वो हम लोग आर्टिफिशियल यूज करते हैं। ये एक तरह का पेज रहता है, एक क्या रहता है, एक तरह का पेज। तो पेज के थ्रू जैसे हम लोग को क्या रहता है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर के ऊपर हम लोग डाल देते हैं उस पेज को।
अरे जैसे हम लोग को रहता है ना, जैसे क्या बोलते हैं इसको, फनेल वगैरह देखा है कभी? अरे फिनाइल नहीं यार, फनेल का बात कर रहे हैं। अच्छा सोचो, छोड़ो वो सब। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर कोई भी तेल वगैरह को जब हम लोग डालते हैं तो डालने के लिए सर हम लोग को कुछ इस प्रकार का अपरेटस लेते हैं, तो उसका भी पेज को क्या करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग मॉडिफाई करके इस कंटेनर के अंदर डालते हैं ताकि वो वहाँ पे खप जाता है। अब उसमें क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग सॉल्यूशन को डालते हैं। तो ये हम लोग को ऐसा नहीं कि यहाँ पे नीचे छिद्र करते नहीं है, उसको मतलब इस प्रकार से उसको मोड़ देते हैं जिससे यहाँ पे हम लोग को कोई भी जल्दी पास होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, सॉल्यूशन जाकर के भरता है, ये धीरे धीरे अपने रिश्ते कौन से पास होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और बाकी जितना भी यहाँ पर डस्ट वगैरह रहता है, चाहे जो भी हम लोग को सॉलिड पार्टिकल रहता है, वो सब कहाँ रह जाता है, इसी के अंदर रह जाता है। तो उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। बात को समझ रहे हो? तो ये था हम लोग को एसपीएम। तो एसपीएम का सिर्फ कहानी हम लोग को समझना है कि एसपीएम क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो ये एक तरह का मेम्ब्रेन है, ये एक तरह का क्या है, मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन क्या होता है, एक तरह से हम लोग छानने का काम करता है, ठीक है। तो ये एक तरह का मेम्ब्रेन होता है जो हम लोग को क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने थ्रू किसको पास करेगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास करेगा, सॉल्यूट को कभी भी पास नहीं करेगा। क्लियर है? अब सर इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको इसलिए पढ़े क्योंकि अभी एक हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऑस्मोसिस। क्या पढ़ने वाले हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का कंसेप्ट समझने के बाद ही हम लोग किसमें कदम रखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी सिंपल हम लोग समझे किसके बारे में, डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन का कहानी क्या होता है कि सर कभी भी कोई भी सब्सटेंस रहेगा, अगर उसको हायर और लोअर का कोई केस दे देते हैं तो वो किधर फ्लो होगा, हायर से लोअर की तरफ। किधर फ्लो होगा, हायर से लोअर की तरफ। फिर हम लोग देखें एसपीएम के बारे में। तो एसपीएम क्या होता है, तो एक तरह का मेम्ब्रेन होता है जो अपने थ्रू क्या पास करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को कभी भी पास नहीं करता। एग्जांपल में देख लो, जैसे हम लोग को एनिमल में जो हम लोग को सेल वगैरह रहता है, वो भी हम लोग को मेम्ब्रेन का काम हम लोग को करता है, ठीक है। हालांकि इस सब का यूज हम लोग करते नहीं है। जैसे तुम लोग एक चीज देखो, एक लाइव एग्जांपल समझो, क्या देखते हो, जैसे हम लोग पौधा देख लो, क्या चीज देख लो, पौधा। जैसे मान के चलो इस तरह का कोई भी हम लोग को पौधा वगैरह है। अच्छा, इसमें पानी जो हम लोग को जरूरत पड़ता है कि नहीं जरूरत पड़ता है, जरूरत पड़ता है। अच्छा, पानी हम लोग कहाँ डालते हैं, पत्ती में, कहाँ डालते हैं, जड़ से। आखिर सोचो कि जब हम लोग पानी को डालते हैं नीचे जमीन में डालते हैं तो वो कहाँ ऊपर जाता है, ऊपर जाता है कि नहीं जाता। अच्छा, ये कैसे चल जाता है, क्या यहाँ पे ड्राइवरी बिछाया हुआ रहता है, यहाँ पाइप बिछाया हुआ रहता है क्या? यहां पर भी क्या रहता है, इसके बॉडी में जो भी तना वगैरह रहता है वहां पर भी एसपीएम लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है, एसपीएम। तो वो हम लोग को क्या होता है, जमीन से जो पानी रहता है वो पानी को डायरेक्टली कहां पे ले जाता है, उसके जड़ से। जैसे अरे होता है ना, जैसे मान के चलो जड़ को हम लोग इसी प्रकार से डुबाया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग को पानी 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 है, तो ऐसा थोड़ी कि अपने आप चल जाता होगा। तो इसका जो बाहर का परत रहता है उसमें भी हम लोग को क्या लगा रहता है, एसपीएम लगा रहता है। उसमें भी थोड़ा थोड़ा क्या रहता है, छिद्र रहता है। तो डायरेक्टली इसी के थ्रू क्या होता है, वो पास होते जाता है और कहाँ चल जाता है, ऊपर चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि जितना भी कहानी होता है, जैसे हम लोग को बॉडी में भी कहानी होता है, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या होता है, एसपीएम भी लगा रहता है। उसी प्रकार से जितने भी जीव जंतु है उसमें भी एसपीएम है, पेड़ पौधा जितना भी होता है उसमें भी क्या रहता है, एसपीएम पाया जाता है। हालांकि हम लोग को दिखता नहीं है, ठीक है। हम लोग को सिर्फ समझना था कि एसपीएम क्या है। क्या एसपीएम के बारे में समझ में आया? एसपीएम का काम क्या है सर, ये एक तरह का हम लोग को क्या है, चलनी टाइप से काम करेगा, एक तरह से छन्नी का काम करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास करेगा, सॉलिड को कभी पास नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं किसके बारे में, तो हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। किसके बारे में, ऑस्मोसिस। जो अभी बता रहे थे पेड़ पौधे वाला कहानी, कि इसमें कैसे आखिर हम लोग को पानी अंदर जाता है, ये सारा कुछ हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उसमें सारा प्रक्रिया होता है ऑस्मोसिस का। किसका होता है, ऑस्मोसिस का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑस्मोसिस का कहानी क्या होगा। जैसे अभी भी हम लोग दो को कंटेनर बना लेते हैं, समझते जाना है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग कंटेनर लिए हुए थे, उसी प्रकार से अभी भी क्या लिए, कंटेनर।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे हम लोग कोई भी कीप वगैरह लगा करके यहाँ पे हम लोग उसको बंद किए हुए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है, अभी बंद किया हुआ है। कहने का मतलब जैसे सर इधर भी हम लोग कोई सब्सटेंस था, इधर भी हम लोग को क्या था, सब्सटेंस था। जैसे इसको हम लोग ऑन किए, जैसे इसको हम लोग खोले, किधर से किधर फ्लो होना स्टार्ट हो गया था सर, जिसका हाइट ज्यादा था जिसका हाइट कम था, तो ज्यादा से किधर जाने लगा था, कम की तरफ। अभी देखो यहाँ पर मान के चलो हम लोग लेवल को सेम कर देते हैं, लेवल को क्या कर देते हैं, सेम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हम लोग कर देंगे, कंसंट्रेशन। क्या चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन। सबसे पहले ये समझ लेना पड़ेगा कि कंसंट्रेशन आखिर होता क्या है, कंसंट्रेशन से हम लोग क्या समझते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग समझ नहीं पाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इसका 0.5 मोलर है और इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.4। अब तुम लोग को बताना है कि मान के चलो इसमें पानी है, सोल्यूट मतलब कि सॉल्वेंट, क्या है, पानी, सॉल्वेंट। तो अब बताना है कि बताओ किसके पास पानी की मात्रा ज्यादा होगा, इसके पास पानी की मात्रा ज्यादा होगा कि इसके पास पानी की मात्रा ज्यादा होगा। जैसे कि मान के चलो अभी दो हम लोग कंटेनर लिए, ठीक है, इसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 0.5 मोलर। इसका भी कुछ मतलब कंसंट्रेशन होगा, कितना दिया हुआ है, 0.4 मोलर। अब तुम लोग को बताना है कि बताओ किसके पास सॉल्वेंट की मात्रा सबसे ज्यादा होगा, सॉल्वेंट की मात्रा किसके पास ज्यादा होगा। अच्छा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या समझते हो सर? कंसंट्रेशन की मतलब होता है एक तरह से कि कितना गाढ़ा है, कितना गाढ़ा है। अगर यहाँ पे 0.5 मोलर है और यहाँ पर 0.4 मोलर है, बताओ कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा गाढ़ा होगा, 0.5 मोलर। अच्छा, ये गाढ़ा क्यों होगा, क्यों गाढ़ा होगा, क्योंकि सर सॉल्यूट की मात्रा इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सर हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन जो भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है सर? नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्टली वो हम लोग का क्या रहता है, प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब इसका अमाउंट जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे इसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। वही अगर हम लोग सॉल्वेंट की मात्रा बात करते हैं, जितना ज़्यादा हम लोग सॉल्वेंट की मात्रा बढ़ाएंगे कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है। अरे घटता है कि नहीं घटता है? उसी प्रकार से सॉल्यूशन में जितना भी हम लोग को पानी ऐड करेंगे, बताओ उसका सॉल्यूशन जो भी बनेगा उसका कंसंट्रेशन कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा, कम होगा कंसंट्रेशन। कहने का मतलब, अरे समझ में आ रहा है कि उड़ रहा है सबका, फिर से समझो। जब कंसंट्रेशन, क्योंकि हमें पता है कि कंसंट्रेशन का तुम लोग जब तक फील नहीं करोगे तब तक वहां पे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि सारा काम जो चलेगा इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर में सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन का ही खेल होने वाला है। तो पहले समझ लो कि जैसे दो हम लोग यहाँ पे कंटेनर बनाए, दोनों में कंसंट्रेशन हम लोग को कितना हो गया, 0.5, इसमें भी कितना है, 0.4। इसका मतलब है कि सर हम लोग जब कंसंट्रेशन लिखते हैं तो अभी देखो मोलैरिटी का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, मोलैरिटी। तो सर यहाँ पे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर जो कंसंट्रेशन बराबर होता है मोलैरिटी, ऊपर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे हम लोग को होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान के चलो, ठीक है। अब यहां पर समझो, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहेगा उतना ही ज्यादा हम लोग को क्या रहेगा, कंसंट्रेशन होगा। इसका मतलब सर अगर यहाँ पे हम लोग डिफाइन करना चाहे, ये दोनों सॉल्यूशन को क्या करना चाहे, डिफाइन करना चाहे, तो सर इसका मतलब है कि इसके पास 0.5 मोल होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में। क्या ऐसा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? इसका मतलब है सर कि 0.4 हम लोग को क्या है, मोल है किसका, सॉल्यूट को, और हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर यदि मान के चलो दोनों की जगह हम लोग सॉल्यूशन क्या है, सेम सेम है, वॉल्यूम सेम सेम है, तो अभी बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स किसके पास ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा उसी के पास होगा सर जिसका कंसंट्रेशन हम लोग को क्या है, ज्यादा है। अब थोड़ा सा समझते जाओ कि सॉल्यूशन वाला में ही हम कहानी बताए थे डाइल्यूशन का, हालांकि नहीं बताए थे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो कि जैसे हम लोग बात करने जा रहे हैं डाइल्यूशन, किसका बात करने जा रहे हैं, डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन का मतलब होता है कि वाटर का ऐड करना, किसका ऐड करना, पानी का ऐड करना। अच्छा बताओ, पानी को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा कि घटेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा कि घटेगा? सर जितना ज़्यादा आप पानी को ऐड करेंगे उसका वॉल्यूम क्या होते जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो एक तरह से ये भी तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर जिसका हम लोग, क्योंकि सर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कंसंट्रेशन बराबर होता है ऊपर नंबर ऑफ मोल्स और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम। अगर हम लोग पानी की संख्या ज़्यादा होगा तो ये वॉल्यूम हम लोग को क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब सर कभी भी अगर कंसंट्रेशन के तौर पर दिया रहे तो हम लोग दो चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एक तो सॉल्यूट की मात्रा और एक सॉल्वेंट की मात्रा। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन की मात्रा हम लोग देख रहे हैं, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होगा? ज़्यादा। उसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा तो उसके पास पानी की मात्रा क्या होगा? कम होगा। और अगर कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब पानी की संख्या क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर समझो क्या होता है सो, क्या कंसंट्रेशन का कहानी समझ में आया ना? कंसंट्रेशन का मतलब होता है सर कि वहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्यूशन हम लोग को कितना है या फिर सॉल्वेंट हम लोग को कितना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझो, अगर यदि इसमें इसको हम लोग हटा देते हैं, ध्यान से देखते जाना। हाँ, अगर यदि मान के चले इसको हम हटा देते हैं तो अभी यहाँ पे क्या होगा? फ्लो होना स्टार्ट होगा इधर से उधर। क्यों? क्योंकि क्या कंसंट्रेशन हम लोग को कम और ज़्यादा है क्या? बिल्कुल है, कम और ज़्यादा। इसका मतलब सर सॉल्यूशन में अगर देखेंगे तो सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है और क्या है? अधिक है। अब बताओ, अगर यहाँ पर वॉल्यूम और यहाँ पर वॉल्यूम की बात करेंगे, क्या सेम होगा? क्या नहीं होगा। अगर सेम नहीं होगा तो बताओ अभी फ्लो किधर होना स्टार्ट होगा? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ए और यहाँ पर बात करते हैं बी, कहने का मतलब अगर इसका कंसंट्रेशन 0.5 है और इसका कंसंट्रेशन 0.4 है, अब बताना है कि किधर से किधर कौन फ्लो होना स्टार्ट होगा? किधर होगा? बी से ए की तरफ। कहाँ जाएगा? बी से ए की तरफ। अच्छा, ऐसा क्यों? अब कोई हल्ला नहीं करेगा, ठीक? सुनते जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं किसका? डिफ्यूजन का कहानी। अच्छा, डिफ्यूजन में क्या समझते थे कि सर कभी भी कंसंट्रेशन वगैरह भी रहेगा तो हायर कंसंट्रेशन से कितना मूव करता है हम लोग को? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब सर इधर हम लोग को ज़्यादा गाढ़ा है तो ये तुरंत हम लोग को किधर जाना स्टार्ट कर देगा? हम लोग को बी के तरफ, मतलब जिधर हम लोग को लोअर रहेगा उधर। वही चीज़ अभी भी अगर बात करते हैं हम लोग सेम कंटेनर में भी कि सर अगर हम लोग यहाँ पर ए की बात कर लेते हैं और यहाँ पर भी अगर बी सेम चीज़ है तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी अप्लाई होगा। कहने का मतलब अगर यदि यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो भी लगाए थे उसको खोल देते हैं तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन बना लेते हैं, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम दे देते हैं, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं यहाँ पर 0.5 और यहाँ पर बात करते हैं 0.4 मोलर, तो अभी भी बोलेंगे किधर से किधर फ्लो होगा। तो हमेशा याद रखना कभी भी कोई फ्लो होता है तो हायर से किधर जाता है? लोअर की तरफ ही जाता है। कहाँ जाता है? हायर से लोअर की तरफ। तो अभी भी जो फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा? ए से बी की तरफ होगा। क्योंकि सर हम लोग जानते हैं डिफ्यूजन का कहानी कि कभी भी चाहे कंसंट्रेशन की बात कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स की बात कीजिए या फिर वहाँ पे वॉल्यूम वगैरह की बात करेंगे, हमेशा कहाँ जाता है? हायर से लोअर की तरफ। तो अभी भी वही कहानी होगा, हायर से किधर जाएगा? लोअर की तरफ। लेकिन क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। चेंज क्या करते हैं कि यहाँ पर एक झिल्ली लगा देते हैं और ये जो झिल्ली रहेगा ये कहलाएगा एसपीएम। क्या कहलाएगा? एसपीएम। कहने का मतलब अभी जो ये पाइप था, पाइप के थ्रू जो इधर से इधर हम लोग आ रहा था, यहाँ पर हम लोग एक स्पेशल टाइप का एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं जिसका नाम क्या होता है? एसपीएम। अब अगर बात किया जाए कि एसपीएम अगर लगा देंगे तो अब बताओ किधर से किधर किसका मूवमेंट होगा? तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 0.5 से किधर जाएगा? 0.4 की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि सर डिफ्यूजन का कहानी यही होता है कि जो हायर रहता है जो लोअर होता है किधर से किधर जाता है? हायर से लोअर की तरफ। तो सर ऑब्वियसली है कि इधर से इधर हम लोग को क्या होता? फ्लो होता। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे बाउंड्री में देखो, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग को छेदा नहीं है या मतलब यहाँ पे छिद्र नहीं है, सो डायरेक्टली अभी भी देखेंगे तो इधर से इधर जाने आने का हम लोग को जगह है। जैसे हम लोग को जो पेज लगाते हैं ये वाला हम लोग को सेलोफेन पेज जो सीट जो हम लोग को मेम्ब्रेन का काम करता है, तो ये मेम्ब्रेन है कहने का मतलब इसके अंदर भी क्या थोड़ा थोड़ा छिद्र है। और छिद्र है इसका मतलब सर इधर से इधर मॉलिक्यूल हम लोग को पास हो सकता है। लेकिन सर जैसे हम लोग एसपीएम को लगाएंगे तो अब रहा बात कि कौन किधर से किधर हम लोग को पास होगा। तो इसके लिए हमेशा याद रखना एसपीएम का कहानी। एसपीएम क्या कहता है? एसपीएम बोलता है कि हम अगर हमारे थ्रू किसी भी सॉल्यूशन को पास करेगा तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कौन पास हो सकेगा? सॉल्वेंट। क्या सॉल्यूट हम लोग को पास हो पाएगा क्या? नहीं। तो हम लोग जानते हैं हम लोग हर बार बात करते हैं कि जो ज़्यादा रहता है और जो कम रहता है, तो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होता है। अरे होता ही नहीं होता। तो अभी यहाँ पे अगर बात करेंगे इसके पास, तो सर अगर 0.5 मोलर है और यहाँ पर हम लोग को बात कर रहे हैं क्या चीज़? 0.4 मोलर। तो सर यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग सॉल्वेंट का,
का, किसका बात करते हैं, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, कम है, और इसके पास अगर सॉल्वेंट की मात्रा अगर बात करेंगे तो बताओ सॉल्वेंट हम लोग को क्या होगा, ज्यादा। लेकिन जब ओवरऑल को बात कर रहे थे जिसमें फ्लो होने का, तो वो कंसंट्रेशन के बेसिस पे फ्लो होता है। कैसा फ्लो होता है, कंसंट्रेशन के बेसिस पे। अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, इसका कंसंट्रेशन कम था, तो ज्यादा से कहां जाएगा, कम की तरफ। तो वो प्रक्रिया होता है जब यहाँ पे कुछ नहीं लगा रहता है उस समय, तो वो हम लोग को डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन। लेकिन वही जब हम लोग यहाँ पे एसपीएम को ऐड कर देते हैं तो अभी भी होगा हम लोग को हायर से लोअर की तरफ, अभी भी क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ। लेकिन अभी जो बात होगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का बात होगा। किसका बात होगा, सॉल्वेंट का। पूरा सॉल्यूशन का अभी बात कर रहे थे, लेकिन अभी पूरा सॉल्यूशन का बात नहीं चलेगा, क्योंकि एसपीएम का काम ही होता है सिर्फ और सिर्फ किसको पास करना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। सॉल्यूट का यहाँ पे पास करता है क्या, नहीं। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं लगा रहता है तो वो किसके बेसिस पे हम लोग डिफ्यूज होता है, किसके थ्रू फैलता है, तो वो पूरी हम लोग कंसंट्रेशन के बेसिस पे, कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा, तो ज्यादा से किधर जाएगा, कम की तरफ। लेकिन वही जब हम लोग एसपीएम को लगा देते हैं तो यहाँ पर कंसंट्रेशन के बेसिस पे अब काम करेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि सर यहाँ पे कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, एसपीएम को किससे लेना देना है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से। तो अगर यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होगा तो सर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उधर ही पास होगा जिधर कम रहेगा, अरे वही ना होगा। तो यहां पर देखो अगर इधर 0.5 और इधर अगर 0.4 है तो बताओ मतलब वॉल्यूम की अगर बात करें या फिर सॉल्वेंट की मात्रा की बात करें तो सॉल्वेंट इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है, बी में ज्यादा है। क्यों, क्योंकि सर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन कम तभी हो सकता है जब इसमें वॉल्यूम हम लोग को क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब सर पानी ज्यादा यहाँ पे ऐड होगा। तो अब रहा बात ये एसपीएम जैसे लगाते हैं, तो एसपीएम लगाने से पहले हम लोग इधर से इधर फ्लो हो रहा था, लेकिन एसपीएम लगा देने के बाद यहां से क्या सॉल्यूट मॉलिक्यूल इधर जाकर के पास होने सकेगा क्या, नहीं। तो इधर पास होना सिर्फ कौन चाहेगा, सॉल्वेंट। अब देखो इधर जो सॉल्वेंट हम लोग पास होना चाहेगा, इधर से भी तो हम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, क्या इधर से हम लोग सॉल्यूट पास हो पाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोग को बाउंड्री में क्या लगा हुआ है, एसपीएम। तो यहां से सॉल्यूट हम लोग को पास नहीं होगा, इधर भी सॉल्यूट पास नहीं होगा। लेकिन वही जब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, तो अगर इधर से हम लोग पानी जा रहा है और इधर भी पानी जा रहा है, तो अब देखो ये पास किसको करता है, सिर्फ और सिर्फ पानी का। तो पानी किधर से किधर ज्यादा होगा, मतलब कि पास होगा सर जिधर हम लोग को कम रहेगा और जिधर ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा से कहां जाएगा, कम की तरफ। तो बता इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, तो तुरंत ये हम लोग को फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, किधर जाना लगेगा, इधर जाने लगेगा। मतलब एक तरह से सर अभी जो हम लोग कहानी देखे, एक तो हम लोग बात कर रहे थे ऑस्मोसिस का, किसका बात कर रहे हैं अभी, ऑस्मोसिस का। सर अभी एक कंसेप्ट हम लोग देखे ऑस्मोसिस, और एक कहानी हम लोग देखे डिफ्यूजन का। किसका देखे, डिफ्यूजन का। अच्छा ये दोनों में अंतर क्या हुआ, तो सर अंतर यही हुआ ना कि जब हम लोग ऑस्मोसिस करेंगे और जब हम लोग डिफ्यूजन होगा, दोनों में कुछ ना कुछ हम लोग फ्लो हो रहा है, दोनों में कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है, या फिर डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंस का। लेकिन सर यहाँ पे जब डिफ्यूजन की बात करें तो किधर से किधर हो रहा है, तो सर यहाँ पर जो हो रहा है मूवमेंट वो हायर कंसंट्रेशन से, कहाँ हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से किधर हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हम लोग को क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। लेकिन वही जब हम लोग ऑस्मोसिस करते हैं, जैसे ये प्रक्रिया जो होता है जब हम लोग सेमी परमेबल के मेम्ब्रेन के थ्रू जब हम लोग कोई भी सब्सटेंस को पास करते हैं, तो वो जो हम लोग प्रक्रिया हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो सर जब ऑस्मोसिस का कहानी होता है तो यहाँ पे उल्टा वर्क होने लगता है, लोअर कंसंट्रेशन से किधर जाने लगता है, हायर कंसंट्रेशन से। अच्छा ऐसा कहानी क्यों होता है, तो सर कहानी इसलिए होता है क्योंकि ये क्या किसको पास करने देता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर जाता है, जिधर हम लोग को लोअर कंसंट्रेशन है, इसलिए इसका जो मूवमेंट है हायर से लोअर ना जाकर के किधर जाने लगता है, लोअर से हायर में। तो क्या अभी सबसे पहले ये समझने में पूरा सक्षम हो पाया कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है सर। डिफ्यूजन का मतलब बस इतना ही जानना कि सर कोई भी चीज रहेगा ज्यादा से किधर फ्लो होगा, कम की तरफ। तो जब हम लोग पूरा सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हम लोग कंसंट्रेशन के बेसिस पे ही जवाब देते हैं। यहां पर क्या होता है, कभी भी दो सॉल्यूशन रहो और उन लोग के बीच में अगर पाइप जोड़ दो तो वो हमेशा फ्लो उधर ही होगा जिधर कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा से किधर जाएगा, लोअर की तरफ। लेकिन वही जब हम लोग यहाँ पे एसपीएम लगा देते हैं, जब हम लोग ऑस्मोसिस प्रक्रिया करने लगते हैं तो वहां पे उल्टा देखने को मिलता है, जिधर लोअर कंसंट्रेशन होता है उधर से
क्या होता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। क्या बात समझ में आया? तो ये है हम लोग को ऑस्मोसिस, और वो क्या था हम लोग को, डिफ्यूजन। तो अभी हम लोग बात करने वाले ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस को अगर समझ गए हो तो इसी से हम लोग 3 कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, उसी बाद जैसे अभी हम लोग ऑस्मोसिस कर रहे थे, इसी का उल्टा प्रक्रिया, जैसे अभी हम लोग को इधर से इधर पास हो रहा है, जबरदस्ती अभी इधर से इधर पास कराएंगे, मतलब जैसे डिफ्यूजन हो रहा था उसी प्रकार से। तो ऑस्मोसिस का ये क्या हो जा रहा है, उल्टा 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 हो जाता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी के थ्रू हम लोग को जितना भी नाला का पानी हो गया, समुद्र का पानी हो गया, जो भी होता है वो किसके मेथड से वो सप्लाई होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस की मदद से हम लोग को क्या होता है, पूरा सप्लाई होता है। तो अभी एक एक करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखो अभी लिखोगे क्या, तो लिखने वाला काम सबसे पहले अभी करोगे कि जो डिफ्यूजन है, क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को समझने के बाद जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि इस बिना सेमी परमेबल का मेम्ब्रेन का यूज किए हम लोग ऑस्मोसिस को समझ नहीं पाएंगे और ना ही ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले समझ में आया कि क्या होता है डिफ्यूजन, समझ में आ गया ना। डिफ्यूजन में सिर्फ एक ही चीज याद रखना कि सर इसमें जो मूवमेंट होगा पार्टिकल का, वो हायर से कहाँ जाएगा, लोअर में। चाहे वो कुछ भी हो, वो हायर से अगर लोअर की तरफ जा रहा है तो तुरंत हम लोग समझ जाएंगे ये क्या चीज है, डिफ्यूजन है। उसी प्रकार से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या था, एक तरह का मेम्ब्रेन है जो अपने थ्रू किसको पास करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करेगा। एग्जांपल समझ में आ ही गया। हम लोग को ज़्यादा यूज कौन करने वाले हैं, ये वाला, क्योंकि हम लोग लैब में सिर्फ यही यूज करते हैं, ना कि ये सब अंडा उंडा वाला ले करके जाओगे तो कहीं छानने नहीं सकोगे, क्योंकि पता चलेगा इसको जैसे यूज करने जा रहा है टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वैसे भी तुम लोग देखता है कि जब जब अंडा को छीलने जाते हो कितना उसमें जान रहता है, जान रहता है क्या, नहीं। लेकिन वही ये हम लोग को क्या रहता है, थोड़ा सा जैसे पेज में रहता है, जैसे हम लोग को पेज कॉपी में, उसी प्रकार का एकदम हूबहू हम लोग को देखने मिलता है। हालांकि अगर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो हम उठा के लेते आएंगे, ठीक है, तुम लोग को दिखा देंगे कैसा होता है SPM। फिलहाल इसको अभी पहले लिख लो। तो देखो ऑस्मोसिस का कहानी जो हम लोग समझे वही चीज़ को अभी फिर से लिखने जा रहे हैं। क्या है ऑस्मोसिस, कुछ नहीं, ये एक तरह का स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है। स्पॉन्टेनियस का नहीं मतलब अपने आप, इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ प्रेशर वगैरह दे रहे हैं, कुछ हम लोग को देने की जरूरत नहीं पड़ता है। डायरेक्टली होता क्या है कि सर दो हम लोग यहाँ पे कंटेनर अगर बना भी देते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग ऐड कर देते हैं SPM को, किसको ऐड कर देते हैं, SPM। इन लोग का कंसंट्रेशन का यहाँ पे मेजर कर लेंगे। यहाँ पे कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर, यहाँ पर कंसंट्रेशन इसका है 0.4 मोलर, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे इस तरह का कंटेनर रहता है, यहाँ पर जैसे हम लोग SPM को लगा देते हैं, ठीक है। SPM को लगाने के बाद यहाँ पर मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और जब मूवमेंट होना स्टार्ट होता है, ऐसे नहीं हम लोग इधर से कुछ जोर लगा रहे हैं, धक्का मुक्की, कुछ हम लोग को लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये जो हम लोग का मूवमेंट होता है वो अपने आप होता है। कैसे होता है, अपने आप। तो कोई भी चीज़ अपने आप होता है तो उसी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, कैसा, स्पॉन्टेनियस। क्या बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे होता क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, और मूवमेंट किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हम लोग को मूवमेंट होता है वो कहां से कहां होता है, तो सर लोअर कंसंट्रेशन से किधर जाता है, हायर कंसंट्रेशन की तरफ। क्यों होता है, कैसे होता है, रीजन समझा चुके हैं कि देखो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होता है तो ये इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कम। और जहां हम लोग को लोअर कंसंट्रेशन होता है यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, ज्यादा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे SPM लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कौन पास होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उधर ही ना पास होगा जिधर कम रहेगा, तो यहाँ पे ज्यादा, इधर हम लोग को क्या है, कम। तो ये इधर से इधर क्या होने लगता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग को जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहा है वो किधर से किधर हो रहा है, लोअर से हायर की तरफ हम लोग पास हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से दिखा देंगे और क्या लिख देंगे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। इसका मतलब समझ रहे हो क्यों ऐसा लिखा है सब।
ऐसा इसलिए लिख दिए ताकि हमें पता चल सके रिप्रेजेंटेशन के अनुसार कि हम लोग इधर से इधर कौन पास हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहा है। क्लियर है? तो ये है हम लोग को क्या चाहिए, ऑस्मोसिस। देखो वही चीज इंग्लिश में सिर्फ लिखा हुआ है, एक आध बार कभी कभी डिफाइन करने के लिए पूछ देता है 1 नंबर में, तो टेंशन नहीं लेना। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ, कहां से, लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक बात का हमेशा याद रखिएगा, ये जो अगर नहीं लिखे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, पूरा कहानी है क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। क्योंकि अगर ये कहानी बोल रहे हो कि लोअर से हायर की तरफ हम लोग को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहा है, और अगर वहां पे हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो कंसेप्ट ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि वो लोअर से हायर की तरफ तभी जाता है जब वहां पे क्या लगा रहता है, एसपीएम, और नहीं तो तुरंत फ्लो होना स्टार्ट कहां से हो जाएगा, हायर से लोअर की तरफ। तो अगर लिखना चाह रहे हो इसको ऑस्मोसिस को, तो उसमें क्या मेंशन करना जरूरी है, एसपीएम का। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लिख पाओगे तो यहां पर शॉर्ट में क्या लिखोगे, एसपीएम। सिर्फ एसपीएम लिखोगे, कोई भी मास्टर का काटेगा नहीं, क्योंकि उसी को डिनोट किया जाता है एसपीएम से। तो क्या ऑस्मोसिस का कहानी समझ में आया, ऑस्मोसिस का कहानी समझ में आया। अब यहां पे थोड़ा सा समझो, एक और टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, वो है हम लोग को रिवर्स ऑस्मोसिस, या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। किसको पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी जस्ट जैसे हम लोग ऑस्मोसिस को समझे हैं, इसी के बेसिस पे तुरंत हम लोग इसका समझ में आ जाएगा। क्या ऑस्मोसिस समझ में आया, समझ में आया ना। अब देखो फिर से कहानी, 2 कंटेनर को फिर से हम लोग छापने वाले हैं, फिर से यहां से हम लोग इसी प्रकार का पास होने वाला जगह छोड़ देंगे। सर इस तरह काहे बना रहे हैं सर, अभी इसका यूज करने वाले हैं इसीलिए, ठीक है। अब यहां पर समझो, अच्छा डीजल वाला, हाँ वैसा ही मान के चलो। देखो इधर समझो, हाँ अभी टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छा क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसका नाम ही क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जिसके लिए हम लोग पढ़ने जा रहे थे अभी आया टॉपिक। तो इसको समझने से पहले हम लोग को किसको जानना था, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को जानने से पहले किसको जानना था, डिफ्यूजन। क्या कि डिफ्यूजन कैसे होता है उसको समझ लेंगे तभी तो अब समझो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अभी भी यहां पर हम एसपीएम डाल देते हैं, ठीक है। ये हम लोग को क्या है, एसपीएम। इसका कंसंट्रेशन इधर भी मान के चलो 0.5 मोलर, और इधर भी कंसंट्रेशन है 0.4 मोलर। अभी क्या लगता है जनता, किधर से किधर फ्लो होगा सब्सटेंस, इधर से कि इधर से। सर अभी अगर एसपीएम लगा दिए हैं, कंसंट्रेशन कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी यहाँ पे मॉलिक्यूल पास होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इधर से इधर। और मॉलिक्यूल कौन पास होगा, सॉल्वेंट। क्या औकात है सॉल्यूट के पास होने का, नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ पे जाएगा वो छनाना स्टार्ट हो जाएगा, उसका उतना है ही नहीं छिद्र कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास कर सके, ठीक है। तो सर अभी कहानी क्या हो रहा है, कहानी यही हो रहा है कि इधर से इधर हम लोग को क्या हो रहा है, पास हो रहा है। मतलब इधर से इधर हम लोग को आ रहा है, मतलब इधर से सर इस तरह से हम लोग को क्या हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहा है। अब देखो हमारा मकसद क्या है, मकसद हमारा बस यही है कि जो हम लोग को इधर से इधर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहा था, क्या हो रहा था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहा था। हम चाहते हैं कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास ही ना हो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास ही ना हो। तब थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और बताओ आखिर कब ऐसा पॉसिबल है कि इधर से इधर। क्योंकि देखो ये जो घटना घट रहा था, क्या जबरदस्ती हम लोग कर रहे थे क्या, क्योंकि सर ये होता है स्पॉन्टेनियस। कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। क्योंकि सर यहाँ जैसे हम एसपीएम लगाते हैं ये ऑटोमेटिक फ्लो होना स्टार्ट होता है। मेरा ये मकसद है कि ये जो जबरदस्ती अपने आप जो पास हो जा रहा था, इसको हम पास ही नहीं होने देंगे, मतलब रोक देंगे ना। इधर से इधर जाएगा, ना ही इधर से इधर। अब बता इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये मूवमेंट हो रहा था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ये रुक जाए, ढक्कन बंद कर देंगे तो नहीं जाएगा। अरे यार सुनो, यहाँ पे एक तो समझ में आ रहा है कि अगर इधर से इधर फ्लो हो रहा है सर, उसको हम लोग को रोकना है। क्या करना है? रोकना है। तो रोकेंगे तभी सर जब इधर से इधर आ रहा है तो इसको हम लोग धक्का दे दे। अरे धक्का देंगे तो आराम से रुक जाएगा। कहने मतलब ये इधर से इधर फ्लो हो रहा है, तो जैसे हम लोग मान के चलो नदी जैसे फ्लो होता है ऐसे ऐसे करके, इसको रोकना है तो रोकने के लिए उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे तभी ना वो रुकेगा। तो अब यहाँ पर सोचो कि इसको फोर्स लगाएंगे तो सर फोर्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग को रुक जाएगा। लेकिन क्या फोर्स जो लगाएंगे क्या हम लोग ज़्यादा लगाएंगे? सर हम लोग फोर्स जो लगाएंगे वो उतना ही लगाएंगे जितना इधर से इधर आने में फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब सर ये जो लिक्विड के द्वारा जो हम लोग सॉल्वेंट के द्वारा इधर प्रेशर लग रहा होगा, अच्छा प्रेशर लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? अगर फ्लो हो रहा है तो प्रेशर लगबे न करेगा। तो सर जितना इधर से इधर आने में जो फोर्स लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है, अगर उतना ही प्रेशर इधर हम लोग दे दे तो क्या उसका औकात है कि पास हो सकेगा? हो सकेगा क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पे कंटेनर जो में जो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है इस प्रकार से, जैसे जनरेटर वगैरह में दिखता है, कोई भी इंजन वगैरह में दिखता है, तो अब क्या है ऊपर से हम लोग प्रेशर देना स्टार्ट करेंगे। क्या करना स्टार्ट करेंगे? ऊपर से प्रेशर। कहने का मतलब सर इधर से इधर अभी फ्लो हो रहा है, इसका मतलब सर इसके तरफ क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो जितना प्रेशर इधर से इधर आने में लग रहा होगा उतना ही प्रेशर हम लोग इधर से क्या कर देंगे? देना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे? देना स्टार्ट कर देंगे। जैसे इधर से हम लोग कुछ ही चीज से प्रेशर देंगे, अरे मान के चलो हवा वगैरह कुछ भी हम लोग डालेंगे ना, तो मान के चलो इधर हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये प्रेशर कहाँ जा रहा है? यहाँ। तो ये प्रेशर किधर जाना स्टार्ट करेगा? इधर। तो सर इधर से इधर जा रहा था, प्रेशर लग रहा था, इधर से हम लोग उल्टा उसके डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। तो ये तुरंत इसको जाकर के हम लोग क्या करेगा? टक्कर मारेगा, मतलब उसको रोकने का काम करेगा। तो इस मतलब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा था उतना ही अगर प्रेशर हम लोग इधर से दे देते हैं, किधर? हायर कंसंट्रेशन की तरफ, अगर वो दोनों का प्रेशर सेम हो जाता है, कहने का मतलब जो हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो हम लोग प्रेशर लगाते हैं वो उतना ही प्रेशर लगाएंगे जिससे ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया क्या हो जाए? रुक जा। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया क्या हो जाए? रुक जा। तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, इसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे वेपर प्रेशर समझा था, अब यहाँ पे समझो कैसा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो सर जो हम लोग को ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो रहा था, तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकना है। क्या करना है? रोकना। तो रोकोगे किधर से? इधर रोकोगे कि इधर जाकर के रोकोगे? इधर। कहने का मतलब सर इसमें जो ऑस्मोसिस होता था वो लोअर से हायर तरफ होता था, तो हमें रोकने के लिए किधर कदम उठाना पड़ेगा? हायर की तरफ। तो हायर की तरफ हम लोग क्या देते हैं? प्रेशर देते हैं। और ये जो वही मिनिमम प्रेशर देते हैं जिससे ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया क्या हो जाए? रुक जा। तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर लगाया जाता है किधर? हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो उसी प्रेशर को किस नाम से जानते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। कुल मिलाकर के यही था हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसको हम लोग दिखाते हैं पाई से। किससे दिखाते हैं? पाई से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे कि आखिर ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो वहां पर हम लोग देखेंगे क्या चीज। तो जो हम लोग को पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे। उसी प्रकार से देखेंगे जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हम लोग को कंसंट्रेशन का। किसका होता है? कंसंट्रेशन का। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, और जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? कंसंट्रेशन का। तो जैसे खैर तुम लोग गैसियस स्टेट नहीं पढ़ा था, तो वहां पर भी होता था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, तो वो सभी को मिक्स करके हम लोग को बनाया जाता था आइडियल गैस इक्वेशन। तो अभी सिंपल इतना समझ सकते हो कि इधर और इधर हम लोग को क्या है? अरे जैसे इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का और किसका? कंसंट्रेशन का। क्या नहीं लिख सकते हो क्या? तो हम लोग सर अभी तक समझे कि जो पाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका किसका? सी का और किसका? टी का। क्यों? क्योंकि सर हम लोग जानते हैं कि जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का, उसी प्रकार से जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन का। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पाई जो है
है वो दोनों का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनलिटी जैसे हटेगा तो कौन आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो जैसे कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट को हम लोग आर से दिखाएंगे, मतलब यहाँ पर आ जाएगा CRT। सी क्या बताता है, सी बताता है कंसंट्रेशन को, टी क्या बताएगा, टेम्परेचर को, आर क्या बताएगा, जो यूनिवर्सल गैस जो कांस्टेंट होता है वही अभी भी हम लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि ये हम लोग को प्रेशर है, क्या है, प्रेशर। प्रेशर को मेजर करेंगे हम लोग एटीएम वगैरह में, एटीएम वगैरह में। इसका मतलब सर ये जो आर का जो यूनिट होगा वो कौन वाला पे यूज करेंगे, एटीएम वाला, और उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0.0821। याद है ये बोला। इसमें हम लोग लिखते थे लीटर, एटीएम, पर मोल, और क्या लिखते थे, पर केल्विन। तो ये वाला हम लोग आर का वैल्यू को याद रखेंगे, इसको पुट करेंगे, कंसंट्रेशन दिया रहेगा, टेम्परेचर दिया रहेगा, तुरंत किसका वैल्यू निकाल लेंगे, पाई का। हमें पता है कि आज थोड़ा थोड़ा ऊपर गया होगा, क्योंकि सर आज ऐसा टॉपिक ही था कि ज़बरदस्ती हमें समझना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी अभी फिर से हम रिकैप कर रहे हैं। क्या एसपीएम का कहानी समझ में आया, आ गया? क्या डिफ्यूजन का कहानी समझ में आया? क्या ऑस्मोसिस समझ में आया? क्या ऑस्मोटिक प्रेशर का कहानी समझ में आया? अरे ऑस्मोटिक प्रेशर कहने मतलब सर कुछ नहीं, को प्रेशर खाली लगा रहे थे, क्यों, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। किधर लगाएंगे, हायर कंसंट्रेशन की तरफ। बाकी फिर से इसका चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि थोड़ा स्थिर से रहो। कोई दिक्कत, वो सब देखेंगे ना यूनिट। अरे यहाँ पे मापा जाता होगा ना, जैसे उसका फ्लो इधर से इधर आ रहा है, तो यहाँ मापता है ना कि कितना आखिर उधर से फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके हिसाब से प्रेशर। हाँ, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर इधर से हम लोग को प्रेशर देना पड़ता है। इसको एक बार लिख लेना, ये वाला कहानी, ठीक है, कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ये वाला कहानी लिख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे कहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद ऑस्मोसिस का कहानी और भी देखेंगे कि दिनचर्या। अच्छा एक चीज़ देखो, तुम लोग अभी जाओगे सब्जी मंडी में, जहाँ पर भी जाओगे, गर्मी के दिन में भी देखोगे, तो अगर ऐसा ही सब्जी को रख दिया जाए, सब्जी को ऐसा ही रख दिया जाए, तो क्या हाल हो जाएगा उसका, सर पता चलेगा सिकुड़ जाएगा तुरंत ही। अरे हो जाता ही नहीं। अभी सब्जी मंडी में जाकर के देखो, पता चलेगा आधा घंटा या फिर 10-20 मिनट के अंदर हम लोग देखेगा पानी छिड़कते रहता है। पानी छिड़कता है, क्यों छिड़कता है, ताकि वो ताज़ा रह सके। अच्छा ताज़ा कैसे रहता होगा, क्योंकि जो पानी का जो मॉलिक्यूल हम लोग अंदर मतलब जो छिड़कते हैं, जो वहाँ पे जो फल होता है, फल के ऊपर ऑस्मोसिस का प्रक्रिया होता है। क्या होता है, ऑस्मोसिस का प्रक्रिया। तो ऊपर जो हम लोग पानी डालते हैं ना, वो कहाँ जाना स्टार्ट हो जाता है, अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जो ऑस्मोसिस ये सब का कहानी है, वो सारा कुछ हम लोग और भी विस्तार से देखेंगे, ठीक है। अभी बहुत कुछ देखेंगे, अंडा वगैरह सब कुछ देखेंगे, श्रिंक। एक कहानी और देखे हो, देखा होगा तुम लोग, जैसे चना वगैरह है, क्या है, चना वगैरह। जब अभी लेते हो चना का साइज देखो, और पानी में डाल देते हो, सुबह होते होते चना का साइज देखो, क्या सेम रहता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसी प्रकार से अभी और भी कहानी देखेंगे। जैसे हम लोग क्या देखेंगे, तो सर हम लोग कहानी देखते हैं कि जैसे मान के चलो किशमिश वगैरह भी ले लो, क्या ले लो, किशमिश लेते हो, तो उसमें कितना हम लोग को पतला टाइप से हो जाता है। जैसे उसको पानी में डालोगे, डालने के बाद देखो उसका साइज कितना हो जाता है। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये सारा कहानी कौन बताएगा, ऑस्मोसिस। आज बताएंगे तो बेहोश हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।